हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर विधान जाता है वेदिका के घर और वेदिका को वायलेंस सिखाने जाता है। और तभी यहाँ पे वेदिका को वायलेंस सिखा रहा होता है तो वेदिका प्यार से घूर रही होती है विधान को। तो फिर वेदिका एकदम से कहती है, वायलेंस गिरता है और वेदिका कहती है कि ठीक है विधान, में चलती हूँ। फिर तो विधान कहता है कि ठीक है। तो फिर वेदिका फिर से एक बार पलटती है पीछे के लिए और विधान के लिए देखने लगती है। तो विधान भी प्यार से देखने लगता है वेदिका को और हड़बड़ा सा रहता है। तो वेदिका कहती है कि तुम इतने हड़बड़े से क्यों रहते हो, चलो जैसे भी रहते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। फिर यहाँ पे वेदिका के घर जाके वह अपना वायलिन साफ कर रही होती है और उसके बाद उसको वो पुरानी यादें आती है विधान के साथ, जो उसने वो बातें वो पल बिताए थे। तो उसको विधान की याद आने लगती है। तो वो कहती है कि मुझे विधान की याद क्यों आती है, मैं क्यों सोचती हूँ इतना ही उसके बारे में। तभी यहाँ पर सत्या बात कर रहा होता है काका के साथ और काका को कहता है कि तुम्हें ना डील करने के लिए जाना पड़ेगा मंजरी के साथ, तो ये बात तुम याद रख लो। तो काका कहता है कि सारी उम्र मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गुलामी की है और बहुत खून बहाया इस घर के लिए। तो सत्या कहता है कि ये कितना खून बहाया है ये तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उससे तुम अच्छे से सुनो, तुम यहाँ से जाओगे। तो वेदिका आती है बाहर, उसको शोर सुनाई देता है और आके देखती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर देखती है कि सत्या और काका बात कर रहे होते हैं। तो तभी सत्या कहता है कि तुम याद रख लेना मैंने तुम्हें जो किया है वो डील करने के लिए। तो यहाँ पे वेदिका आ जाती है और सत्या कहता है कि काका वेदिका भी तुम्हारे साथ जाएगी। तो फिर सत्या कहता है कि तुम जाओगी ना काका के साथ और मंजरी के साथ। तो सत्या कहता है कि तुम जाना। तो वेदिका कहती है कि सॉरी पापा, लेकिन मेरा मूड नहीं है। तो सत्या कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, प्रॉमिस करो। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है पापा, प्रॉमिस, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि विधान बैठा होता है और वेदिका बाहर निकलती है छत पर। तो छत पर निकलती है, देखती है वहाँ खिड़की के लिए, तो उसको विधान नहीं दिखता है वहाँ पर। तो यहाँ पे देखते हैं कि विधान को गीता माँ का फ़ोन आता है और फ़ोन उठा के बात करने लगता है और गीता जी कहती हैं कि कैसा है विधान। तो विधान कहता है कि जी माँ मैं ठीक हूँ। तो गीता माँ कहती है कि कैसा चल रहा है वहाँ पर। तो अच्छा ही चल रहा है। विधान कहता है कि अच्छा ही चल रहा है, कल मैं सदन नायक के घर जा रहा हूँ वायलिन सिखाने के लिए। तो तभी विधान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, क्योंकि उसको वहाँ बाहर सुनाई देता है कि वहाँ पर कोई वायलिन बजा रहा होता है। तो तभी वो फ़ोन काट करके बाहर निकलता है और देखता है कि वेदिका वहाँ पर वायलिन बजा रही होती है। तो वो देखता है कि उसने कैसे वायलिन बजाना सीख लिया, इतनी जल्दी वायलिन बजाना सीख गई। तो चुपचाप प्यार से घूरने लगता है और वेदिका भी चुपचाप देखती है वहाँ से और कहती है कि ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा है, क्यों कुछ बोल क्यों नहीं रहा है कि मैं तो वायलिन बजाना सीख गई। तो वहाँ पर विधान उसको देखता है, फिर वो अंदर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि विधान तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो विधान को भी वेदिका की पूरी पुरानी बातें याद आती हैं और बीते हुए पल याद आते हैं। यहाँ पे साहिब जाता है वेदिका के पास और कहता है कि ये सब नंबरों की लिस्ट है, जब तुम इमरजेंसी में ये नंबर आपके पास रखो, जब कोई प्रॉब्लम होगी तो इस पे कॉल करना, हम घर पे नहीं होंगे। तो तभी वेदिका घूर रही होती है सत्या को। सत्या कहता है कि तुम ऐसे क्यों घूर रही हो। तो वेदिका कहती है कि पापा तुम बूढ़े हो गए हो। तभी सत्या कहता है कि बूढ़ा कौन, तुम्हारा बाप होगा कभी। तो हंसने लगते हैं। तभी सत्या कहता है कि तुम मेरे साथ चलो ना, अगर काका के साथ नहीं जाना चाहती हो तो। तभी वेदिका कहती है कि तुम्हारे साथ क्या करूँगी पापा। तो सत्या कहता है कि मेरे पास रहना, गाड़ी में बैठना, घूमना फिरना। तो वेदिका कहती है कि वेरी नाइस, क्योंकि गाड़ी में मैं कभी पहले बैठी नहीं हूँ तो पहली बार बैठूंगी, थैंक यू पापा। तो ये सब कह के वहाँ से निकल जाती है।
फिर यहाँ पे देखती है कि वेदिका कपड़े चूज़ करती है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो कपड़े पहनने के बाद वो सेल्फी लेने लगती है अपनी। तो यहाँ पर देखते हैं कि तभी वो विधान के फ़ोटो, अपने फ़ोटो और विधान के फ़ोटो देखने लगती है। तभी विधान आ जाता है और आवाज़ मारता है वेदिका को, और वेदिका बाहर निकलती है। वेदिका पूछती है कि विधान, कल जब मैं वायलिन बाहर बजा रही थी तो तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया था तुमने? तो तुमने कुछ कहा ही नहीं। तो विधान कहता है कि वो बस ऐसे ही मुझे नींद आ रही थी इसलिए। तो फिर वेदिका कहती कि चलो मैंने देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया, आज पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद वायलिन सीखेंगे। तो वेदिका कहती है कि विधान कहता है कि नहीं, मैंने नहीं खाना खाना है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे तुम्हें वायलिन सिखाना, मैं ये काम करने के लिए आता हूँ। तो तभी वेदिका को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो अपना हाथ छुड़ा के बैठ जाती है चेयर पर और रोने लगती है। तभी विधान कहता है कि उसके आंसू साफ करने लगता है और कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो तभी वेदिका कहती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं रो क्यों रही हूँ, लेकिन तुम मुझे ये कहो कि मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ तुम मना कर देते हो, जब तुम्हारे लिए वायलिन बजाती हूँ तुम अंदर छुप जाते हो, क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? तो वो उसका गला पकड़ लेती है विधान का और कहती है कि बताओ ना क्यों करते हो ऐसा तुम मेरे साथ। तो यहाँ पे देखते हैं कि घर में कोई वेदिका को ढूंढने के लिए आ जाता है और सारे घर में ढूंढता है, वेदिका वहाँ पर नहीं दिखती है। तभी वेदिका कहती है कि यहाँ पे विधान को कि विधान बताओ ना। तो विधान कहता है कि मुझे भी तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगता है। तो तभी वेदिका कहती है कि क्यों नहीं लगता है विधान तुम्हें मेरा रोना? तो विधान कहता है कि वैसे तुम मेरे लिए ये सब क्यों करती हो? तो वेदिका कहती है कि मुझे नहीं पता बुद्धू, तुम ही बताओ ना। तो तभी विधान कहता है कि कहता है कि मेरा तो कलर छोड़ दो अब। तो वो उसका कलर छोड़ देती है और विधान कहता है कि तुम रोया नहीं करो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो वेदिका कहती है कि फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? तभी वेदिका रोने लगती है और विधान उसके आंसू साफ करने लगता है। वेदिका कहती है कि तुम मेरे आंसू साफ क्यों कर रहे हो? पहले रुलाते हो उसके बाद आंसू साफ करते हो। तो विधान कहता है कि तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे खुद नहीं पता तुम रो क्यों रही हो। तो वेदिका कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करती हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब क्यों करते हो, बताओ ना मेरे साथ। तभी वहाँ पर देखते हैं कि मंजरी आ जाती है और वेदिका की माँ मंजरी आ जाती है और मंजरी कहती है कि वेदिका तुम यहाँ पर हो? तो वेदिका कहती है कि माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मंजरी कहती है कि मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम तैयार हो जाओ। तो वेदिका कहती है कि क्यों माँ, तैयार क्यों होना है? तो मंजरी कहती है कि तेरे पापा के कुछ खास दोस्त आए हैं और जो तुम्हारे पापा के दोस्त आए हैं। तो मंजरी कहती है कि तुम तैयार हो जाओ। तो वेदिका कहती है कि पापा के खास दोस्त आए हैं, मैं तैयार होके क्या करूँगी? तो मंजरी कहती है कि तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है तुम्हारे पापा ने, तो इसलिए कह रहे थे कि उसे कहो कि तैयार होने के लिए। वहाँ पर देखती है कि विधान के हाथ पकड़ लेती है ज़ोर से वेदिका और छोड़ती ही नहीं है। तो तभी वेदिका कहती है कि माँ तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या, मुझ पे नज़र रख रही हो क्या? तो मंजरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा था इसलिए मैं ऊपर आई थी और सारे कमरों में ढूंढा, तुम वहाँ पे नहीं मिली मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। तो वेदिका को ये सब कह के वहाँ से वो चली जाती है। तो तभी मंजरी कहती है विधान से, क्या मैंने गलत किया? ये सब तुम ही बताओ, मैं कहाँ पर गलत हूँ? तो वेदिका कहती है कि माँ प्लीज़ इनसे सवाल मत करो आप। तो तभी वो चुपचाप घूरने लगती है विधान को और विधान चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। फिर ये सारी बातें करते हैं और सारी बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो वेदिका कहती है कि विधान तुम ये सब सुन रहे हो क्या कह रहे हैं, मैं अब क्या करूँ, मैं जाऊँ?